Good morning, children. Welcome to the class of grammar. Today, students, we will begin our chapter 13 adjectives. Now, remember, children, in the last session, I gave you part of speech. मैंने आपको दिया था ना एक पेपर अलग से जिसमें सारा लिखा था पार्ट ऑफ स्पीच लिखा था. आई हैड गिवन यू 8 पार्ट ऑफ स्पीच राइट. मैंने दिया था आपको पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है ना. तो जैसे कि नाउन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, वो सब दिया था ना. मैंने 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको दिए थे एक एक वर्ड के साथ राइट. तो उसमें एडजेक्टिव था. तो एडजेक्टिव इन ग्रामर फैमिली वी हैव 8 पार्ट ऑफ स्पीच. ये सब पिलर्स होते हैं, मतलब दीज आर पिलर्स ऑफ ग्रामर. 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो मैंने लास्ट सेशन में आपको दिया था लिखने के लिए राइट. और मैं हर बार जनरली समझाती हूँ. तो एडजेक्टिव्स, व्हाट इज़ अ वर्क. हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अलग अलग काम है. तो एडजेक्टिव क्या करता है. एडजेक्टिव है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है. मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, एनिमल है या तो कोई भी थिंग है, उसको पूरा डिस्क्राइब करता है राइट. फॉर एग्जाम्पल द ब्यूटिफुल गर्ल. तो हाउ इज गर्ल इज अ नाउन. गर्ल कैसी है. ब्यूटिफुल. माइटी एलिफेंट. एलिफेंट कैसा है. माइटी राइट. तो नाउन को डिस्क्राइब किया. क्लेवर बॉय. बॉय कैसा है. क्लेवर है. तो दैट बिकम एडजेक्टिव. ओके. तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. नाउन के बारे में बोलता है. द डॉग. ओके चलो. तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन एज आई सेड. नाउ उसके अलग अलग काइंड्स है. व्हाट इट इज. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. यहाँ पे हम 3 तरह के एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे. ओके लुक. फर्स्ट विल सी एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन. ओके. देखो एग्जाम्पल्स आर गिवन. द रोज इज अ प्रिटी फ्लावर बट इट हैज थ्रॉन्स ऑन आर इट्स थ्रॉन्स आर शार्प. तो द वर्ड प्रिटी टेल्स अस समथिंग अबाउट रोज राइट. ये जो प्रिटी वर्ड आया वर्ड में वो किसके बारे में बताता है. इट टेल्स अस अबाउट फ्लावर. किसके बारे में बताता है. फ्लावर के बारे में. और ये शार्प, थ्रोन्स शार्प. और ये शार्प वर्ड किस चीज़ के बारे में बताते हैं. उसके थ्रोन्स. थ्रोन्स मतलब के कांटे. उसके कांटे कैसे शार्प है. उसके कांटे बहुत शार्प होते हैं. तो वर्ड प्रिटी एंड वर्ड शार्प दोनों ही नाउन को डिनोट करते हैं. नाउन के बारे में ज़्यादा बोलते हैं. नाउन को डिस्क्राइब करना. ओके. फ्लावर इज प्रिटी. तो फ्लावर को डिस्क्राइब किया. थ्रोन्स आर शार्प. तो थ्रोन्स को डिस्क्राइब किया नाउन ने. ओके. तो टेल्स अस समथिंग अबाउट थ्रोन्स. द वर्ड प्रिटी एंड शार्प आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. तो ये जैसे वर्ड्स हो गए वो एडजेक्टिव्स हो गए. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द ब्यूटीफुल गर्ल डांसेस ग्रेसफुली. तो गर्ल इज अ नाउन. गर्ल कैसी है. ब्यूटीफुल. तो ये एडजेक्टिव हो गया. क्या हो गया. इट बिकेम एन एडजेक्टिव. ओके. सो नाउ द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. कि किस प्रकार का है. क्वालिटी का क्या मतलब हो गया. उसका प्रकार. क्या हो गया. किस प्रकार का है वो. कौन से टाइप का है वो एडजेक्टिव राइट. मतलब उसकी क्वालिटी दर्शाता है. तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहेंगे. हमारे भी पेट नेम होते हैं ना. 2 नाम होते हैं. घर पे कुछ और बोलते हैं, स्कूल में कुछ और बोलते हैं, फ्रेंड्स कुछ और बोलते हैं. तो उसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी बता सकते हैं क्योंकि ये डिस्क्राइब करते हैं. ओके. और ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हमें किस तरह से पता चलेंगे. हाउ विल कम टू नो अबाउट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. द आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड. देखो फॉर एग्जाम्पल द रोज इज अ प्रिटी फ्लावर. रोज इज ऑफ व्हाट काइंड. प्रिटी फ्लावर. व्हाट टाइप, व्हाट काइंड. तो प्रिटी आया आंसर. तो जब भी हम सेंटेंस को क्वेश्चन, नाउन को क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट काइंड और हमें जो जवाब मिलेगा तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. वी कॉल इट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी राइट. दोनों ही सेम नेम है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलो या तो यू टेल इट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड. कौन सा क्वेश्चन आंसर करेगा. व्हाट काइंड आंसर करेगा. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं. क्वेश्चन व्हाट काइंड का वो आपको आंसर देता है
राइट. द ब्यूटीफुल गर्ल. द गर्ल, व्हाट काइंड गर्ल? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? तो क्या ब्यूटीफुल गर्ल. राइट. व्हाट काइंड ऑफ रोज? प्रिटी. व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? तो क्या प्रिटी फ्लावर. व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? प्रिटी फ्लावर. राइट. तो व्हाट काइंड का जवाब मिला हमें वो वर्ड का. तो वो वर्ड आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. ओके. राइट. राइट. चलो तो दिस देखो, विल जस्ट गो ऑन थ्रू दिस फटाफट. अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंस. वेरी इजी एक्सरसाइज. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हमें अंडरलाइन करना है. At a busy market, mom bought a big box of ripe orange mangoes. Right? Now देखो, busy market. मार्केट कैसा है? मार्केट इज अ प्लेस. प्लेस का नाम हो गया. मार्केट कैसा है? तो क्या बिजी मार्केट. तो बिजी एडजेक्टिव. बॉक्स. बॉक्स इज अ नाउन. व्हाट काइंड ऑफ बॉक्स? तो क्या बिग बॉक्स. व्हाट काइंड ऑफ मैंगोज? तो क्या राइप ऑरेंज. राइट. तो एक साथ ये सारे एडजेक्टिव हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए. अब ये सारे एडजेक्टिव एक ही नाउन को नहीं डिस्क्राइब करते. देखो, ये बिजी है वो मार्केट को डिस्क्राइब करता है. बिग है वो बॉक्स को डिस्क्राइब करता है. राइप ऑरेंज मैंगो, ये दोनों मैंगो को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स. करेक्ट. तो इसमें तीन अलग अलग नाउन हैं और तीनों को डिस्क्राइब करते हुए अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं. राइट. द प्रिंसेस स्लेप्ट इन द लार्ज कंफर्टेबल बेड. अब ये देखो, बेड. ओके. बेड को डिस्क्राइब करता है. बेड कैसा है? लार्ज है और कंफर्टेबल है. तो ये बेड को दो एडजेक्टिव्स. अब एक नाउन को डिस्क्राइब करते हुए काफ़ी एडजेक्टिव्स होते हैं. दो तीन एडजेक्टिव्स हो सकते हैं. बिग शाइनी रेड कार. राइट. तो बिग शाइनी रेड, तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हो गए जो कार को डिस्क्राइब करते हैं. तो वन नाउन कैन हैव मोर देन वन डिस्क्रिप्टिव वर्ड. जैसे कि इसमें आया the beautiful colorful feather the peacock has. राइट. तो पीकॉक के फीदर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. पीकॉक भी नाउन है, उसके फीदर्स भी नाउन है. तो फीदर्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल हैं और कलरफुल हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ फीदर्स? फीदर्स आर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल. आई लाइक योर शाइनी न्यू रेड कार. आ गया, शाइनी न्यू रेड कार को डिस्क्राइब किया. वी स्वैम इन द क्लियर ब्लू सी एंड प्लेड ऑन अ सॉफ्ट वाइट सैंड. राइट. तो देखो, ये सी को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? व्हाट काइंड ऑफ सी? क्लियर एंड ब्लू सी. एंड व्हाट काइंड ऑफ सैंड? व्हाट काइंड? तो कि सॉफ्ट एंड वाइट. शी वॉज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वुलन कोट. कोट कैसा है? एक्सपेंसिव एंड वुलन. फॉर माई बर्थडे आई गॉट अ स्मार्ट न्यू लेदर वॉलेट. वॉलेट इज अ नाउन. नाउन को क्या डिस्क्राइब करता है? देखो, लेदर, न्यू, स्मार्ट, तीनों. इसका ऑर्डर भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि बहुत सारे एडजेक्टिव है तो कौन से ऑर्डर में लिखना है. राइट. दैट विल कम नेक्स्ट. देयर इज अ टाइनी रेड एंड ब्लैक लेडी बर्ड ऑन द ग्रीन लीफ. लीफ कैसा है? ग्रीन. और तो ये लीफ को डिस्क्राइब करता हुआ ग्रीन, और लेडी बर्ड को क्या डिस्क्राइब करता है? टाइनी, रेड एंड ब्लैक. तीन एडजेक्टिव. राइट. तो दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मतलब कितने अमाउंट का है. क्या हो गया? क्वांटिटी इज अमाउंट. कितना अमाउंट. इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी, हाउ मच. देखो, क्वालिटी है उसमें व्हाट काइंड हो गया कि किस प्रकार का क्वालिटी है उसके पास. राइट. अब क्वांटिटी है मतलब कितना है. क्वांटिटीज कितना, कितनी चीजें हैं. क्या हो गया? कितना है उसके पास. अमाउंट. राइट. तो दैट इज क्वांटिटी. एग्जाम्पल, आई थिंक यू हैव इनफ पैट्स. पैट्स कितने? तो कि इनफ पैट्स मतलब काफ़ी सारे पैट्स हैं. वी हैव नो रूम फॉर एनी मोर पैट्स. वी हैव नो रूम मतलब एक भी रूम अभी बचा नहीं, तो वो क्वांटिटी हो गया. क्या हो गया? एडजेक्टिव इनफ एंड नो टेल्स अस अबाउट अमाउंट ऑफ पैट्स एंड देयर हाउ मच स्पेस देयर. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मैनी. राइट. तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट. अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देखो बच्चों, नाउ विल टेक अबाउट क्वांटिटी. देखो यहाँ पे भी देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर इन द गार्डन. स्टूडेंट्स इज अ नाउन. हाउ मैनी स्टूडेंट्स? तो कि ऑल स्टूडेंट्स. देयर इज सम केक लेफ्ट. हाउ मच केक? देखो ये पे हाउ मैनी आया.
ये हाउ मैनी क्वेश्चन पूछेंगे हम, और यहाँ पे हाउ मच केक लेफ्ट, तो के सम केक, तो सम केक हो गया, तो ये सम केक और ऑल स्टूडेंट्स, तो हाउ मैनी हाउ मच हो गया। तो इन द सेम मैनर चलो लेट्स सी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देयर इज इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, इनफ फूड, फूड इज अ नाउन, हाउ मच फूड, इनफ, मतलब इनफ का क्या मतलब हुआ, सबको हो जाए उतना फूड है। वी हैव नो केक लेफ्ट टू ईट, हाउ मच केक, तो नो केक बिल्कुल नहीं है। A lot of people come to the party. How much people? A lot of. I am going to buy some new comics. How many comics? Some new. कुछ नई. How many? Numbers में. In summer there isn't enough rain. इतना बारिश, समर में इतनी बारिश नहीं होती, राइट। तो ये क्वांटिटी दर्शाता है कि क्या है, इनफ, सम, मच, नो, राइट, एनी, ये सारे जो वर्ड्स हैं तो वो क्या होता है, सम डार्क क्लाउड्स, तो इसमें क्या आएगा, सम, राइट। ये डार्क है वो क्वालिटी हो गया, न्यू है वो क्वालिटी है, ये क्वालिटी है एडजेक्टिव ऑफ, राइट, और सम क्वांटिटी, तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। इन द सेम मैनर दिस इज ऑल्सो ए एक्सरसाइज, ओके, विच इज देयर, correct children, quantity, quality, and now students, the last which will go is adjective of number। अब ये भी बहुत देखो क्वांटिटी के जैसा ही हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें फिगर्स आते हैं 5, 10, 100, 1000, 2, 3, ऐसे करके नंबर्स आते हैं, और जहाँ पे नंबर्स होते हैं उसमें हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, हाउ मेनी, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नाउ अब कौन सा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देखो माई ड्रीम हाउस हैज़ गॉट 3 फ्लोर्स, नंबर आ गया 3 फ्लोर, मतलब इसमें फिगर्स आते हैं, क्या आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में यू गेट फिगर्स, आपको फिगर्स मिलते हैं, राइट। अंडरलाइन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये नंबर वाला तो इतना इजी है कि सिर्फ उसमें फिगर्स ही आते हैं, मैथमेटिकल फिगर्स आते हैं। देखो मिस्टर वुड इज 90 ईयर्स ओल्ड, तो 90 नंबर आ गया, नो स्टेयर्स, नो, एक भी नहीं है, देयर आर 11 प्लेयर्स, 11, शेक्सपियर रोट मोर देन 30 प्लेस, 30, एंड मोर देन 150 पोएम्स, तो 150। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में सिर्फ फिगर्स होते हैं, मैथमेटिकल फिगर्स आते हैं, राइट, या तो फिगर्स में लिखे होते हैं या तो वर्ड्स में लिखे होते हैं, दैट दोज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ फिगर्स। आई हैवंट गॉट एनी मनी एट ऑल। नाउ बच्चों देखो एनी और सम, एनी, नो, ये सब इसमें भी आएगा, एनी है, नो है, अपार्ट फ्रॉम नंबर, नंबर में नो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब अगर ज़ीरो है मतलब नो, तो वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है, ओके। एल्विन इज अ सेकेंड बॉय इन द क्यू, सेकेंड, देखो अभी रोमन अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, इसमें रोमन अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, क्या आएंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो सेवेंथ आया, इसमें सेकेंड आया, सेकेंड मतलब दूसरा, तो रोमन अल्फ़ाबेट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, क्योंकि जो रोमन लेटर्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वो जो होता है ना 20th, 25th, तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी फिगर्स हैं, तो वो भी हमें इसमें डालना है। द फेरी ग्रांटेड अ वुड कटर 3 विशेस, तो क्या 3, राइट। अब देखो ये एक एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, इसमें जो सारा है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ओके। ये देख रहे हो आप, तो क्या है, अभी पूरा 3 एडजेक्टिव्स हमने किए, 3 टाइप के, उसी का सारा इसमें लिखा हुआ है कि मिसेस मॉर्गन हैज़ 2 क्लेवर डॉटर्स, तो 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्लेवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इस तरह से आपको ये पूरा लिखना है। ग्रैंडफादर प्लांटेड सम कलरफुल पिंक फ्लावर्स, सम किस में आया था, क्वांटिटी था, सम, फ्यू, इनफ, ऑल, नो, वो सारा क्वांटिटी आता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पिंक, तो हाउ, व्हाट काइंड, तो पिंक कलर, तो क्वालिटी। आई हैव गॉट 3 शार्प पेंसिल्स इन माई प्लास्टिक कंपस
पेंसिल केस, तो 3 इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नंबर. शार्प एंड प्लास्टिक दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. देर आर नो टॉल बिल्डिंग्स इन माई स्मॉल टाउन. नो कहाँ पे आएगा? क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एंड स्मॉल टाउन, टाउन कैसा है? छोटा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई हैव नॉट गॉट इनफ मनी टू बाई सच एन एक्सपेंसिव लेदर बैग. इनफ मनी, इनफ, इतने पैसे नहीं है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया. एक्सपेंसिव लेदर बैग, एक्सपेंसिव और लेदर दोनों बैग को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्वालिटी आ जाएगा. माई रूम इज स्मॉल बट इट्स गॉट 2 विंडोज सो इट इज़ वेरी ब्राइट एंड शाइनी. ओके, तो बहुत सारे हो गए. देखो रूम कैसा है? स्मॉल, तो स्मॉल. 2 विंडोज, 2 तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, स्मॉल. फिर यहाँ पे ब्राइट एंड सनी. विंडोज आर वेरी ब्राइट, विंडोज कैसे हैं? ब्राइट और सनी है, तो स्मॉल ब्राइट सनी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कौन सा काइंड हो गया? देर आर सम टॉल ग्रीन. देखो ये बहुत सारे हैं इसमें एडजेक्टिव. सम टॉल ग्रीन ट्रीज, राइट. तो सम क्वांटिटी, टॉल एंड ग्रीन बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट. तो ये आपका पूरा एक है एक्सरसाइज, उसमें सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपको आ गए. ओके चिल्ड्रन, so now read properly and do these exercises which I gave you. Thank you students, have a nice day.